तो भाइयों और बहनों, शतलोक आश्रमों के एक एक करके ताले लगने का समय आ चुका है, क्योंकि ये जितने भी आश्रम खोले गए हैं ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्ति विधान के विपरीत है। परमात्मा घर घर को आश्रम बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन आश्रमों की जरूरत केवल उसी समय तक थी जब तक गुरुदेव भगवान ने एक जगह बैठकर हम भगत आत्माओं को भक्ति से दृढ़ करना था। और जब तक सतगुरु रामपाल जी भगवान धरती पर रहेंगे संत रूप में, सतगुरु रूप में, उस समय तक केवल उनको एक ही आश्रम की आवश्यकता है, एक से ज्यादा नहीं। और जब सतगुरुदेव अपने सतलोक को गमन कर जाएंगे, सशरीर अपने मिशन को पूरा करके, अपने बच्चों को भक्ति से दृढ़ करके, उसके बाद भी केवल जब तक ये भक्ति मार्ग चलेगा एक ही आश्रम रहेगा, जिस आश्रम में परमात्मा पूरी व्यवस्था करवा के जाएंगे। और ये बाकी जितने भी पाखंड के अड्डे हैं, जगह जगह जो सतलोक आश्रम खोल दिए गए हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। ये तो वर्तमान में ही बंद हो जाएंगे, गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले बंद हो जाएंगे। शुरुआत हो चुकी है। दास ने बहुत समय पहले ज्ञान आधार से आप भाई बहनों को बता दिया था, और वैसे भी परमात्मा दास के मुख से जो बुलवाते हैं समय आने पर वो जरूर पूरा होता है। तो आज उत्तराखंड में जो इनका सतलोक आश्रम है, प्रशासन ने उसको सील मार दी, बिल्कुल बंद कर दिया। प्रशासन ने प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे हरियाणा सरकार ने और सतलोक आश्रम बरवाड़ा को अपने कब्जे में ले रखा है, उस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को आज भारी पुलिस फोर्स के साथ में वहां का प्रशासन गया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। कारण क्या था भाइयों और बहनों, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। एक हिमांशु जोशी नाम का व्यक्ति है जो काफी दिनों से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पाखंड के पीछे पड़ा हुआ था। आज उस हिमांशु जोशी ने और उनके जो भी साथी हैं, उन लोगों ने आज उस कार्य को अंजाम दे दिया जिस कार्य के लिए काफी समय से वो लोग प्रयास कर रहे थे। यानी सतलोक आश्रम के ऊपर ताला उन्होंने लगवा दिया है। प्रशासन ने सील आज मार दी है। पहले आपको एक छोटा सा वीडियो सुना देता हूं मैं, और साथ के साथ मैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जिनकी भक्ति में तो रुचि है नहीं, पाखंड में रुचि है, पब्लिसिटी में, दिखावे में, और जिन्होंने अपना एक न्यूज चैनल खोल रखा है, सा न्यूज चैनल, हर खबर सबसे पहले, तो ये वाली खबर दिखाओ ना अब संगत को। अरे अब कहां गए तुम्हारे कैमरे, अब कहां गए तुम्हारे पत्रकार? अब संगत को ये खबर क्यों नहीं दिखा रहे सतलोक आश्रम न्यूज चैनल वालों कि भाई हिमांशु जोशी ने हमारे इतने प्रयासों के बाद संगत ने एडी से चोटी तक का जोर लगा लिया है, संगत ने खून का पसीना कर दिया, और ना किसी प्रकार की मदद हमारी कोई गुरुजी ने करी, ना हमारी किसी प्रकार की मदद कोई प्रशासन ने करी। हमने प्रशासन के भी तलवे चाट लिए। डॉक्टर चांद राठी, सतलोक आश्रम का मीडिया प्रभारी, प्रशासन के तलवे चाट चाट के जीभ में छाले डाल के रह गया। प्रशासन ने भी नहीं सुनी, संत रामपाल जी भगवान ने भी नहीं सुनी। और एक हिमांशु जोशी, एक 2 कोड़ी का जीव, अदना सा एक लड़का, और उस लड़के ने इनके उत्तराखंड के सतलोक आश्रम पर आज ताला लगवा दिया, सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। तो भाई चलाओ ना ये न्यूज। अरे तुम तो बहुत बड़े न्यूज चैनल वाले हो, हैं? तुम्हारे अलावा तो सच्चाई कोई दिखाता ही नहीं, कोई बताता नहीं। तो दिखाओ ये न्यूज, चलाओ वीडियो कि भक्तों, ना तो आज गुरुजी ने अपनी कोई मदद करी, ना प्रशासन ने अपनी कोई मदद करी, और ना ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर जो भक्तों के ऊपर शेर बन के फिरते हैं। भक्तों को तो 2 मिनट में मां बहन की गालियां निकाल देंगे, लठों से मार देंगे। और आज इनकी हवा निकल गई सबकी। एक लड़के ने इनके आश्रम के ऊपर आज ताला लगवा दिया। तो चलाओ ये न्यूज भाई। अरे तुम तो भारत को भ्रष्ट मीडिया से मुक्त करने के लिए ये न्यूज चैनल खोले हो ना, तो दिखाओ ना। अब क्यों डर गए तुम? संगत में तुम्हारी बेइज्जती होती है ना, आम समाज में तुम्हारी बेइज्जती हो रही है ना, इसलिए डर रहे हो। तो काहे कि तुम फिर न्यूज चैनल चलाओगे नालायको? ना तुम्हारे से भक्ति ढंग से हो पाई, ना तुम्हारे से ये मीडिया चैनल ढंग से कोई चल पा रहा। अरे क्या करोगे तुम? ना घर के ना घाट के धोबी के कुत्तों, क्या करोगे तुम? तो आप भाई बहनों को मैं दिखा देता हूं ये
जो न्यूज़ आई है आज, मीडिया चैनल में भी न्यूज़ आई है, काफ़ी लोगों ने भी वीडियो बना बना के डाले हैं। ये लोग तो आपको नहीं बताएंगे, आश्रम वाले तो ये तो केवल अपने मतलब की चीज़ें बताते हैं, जहां से इनको धन प्राप्त होना हो, जहां से इनको ज्योति पाठ और दान का पैसा आना हो, ये केवल उसी चीज का प्रचार करेंगे। विशाल भंडारा, देसी घी का भंडारा, जून में भंडारा, कबीर भगवान का भंडारा, आओ ज्योति पाठ कराओ, पाठ प्रकाश कराओ, लड्डू जलेबी बर्फी खाओ। ये केवल उसी चीज का प्रचार करेंगे जिस प्रचार में इनको पैसा मिले, इनको धन मिले। ये सच्ची खबरें नहीं बताएंगे ये। और हल्द्वानी के डहरिया से बड़ी खबर है, बाबा रामपाल का आश्रम सील और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह आश्रम सील कर दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद ये सील करने की कार्रवाई की गई है। आवासीय नक्शा पास करके बनाया गया आश्रम। आपको बता दें कि जिस भवन में आश्रम बना हुआ है वो आवासीय नक्शा पास कराकर बनाया गया है, जो कि प्राधिकरण की बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध है। बिल्डिंग में असेंबल करके अलग अलग कमरे बनाए गए थे और इस मामले को लेकर पूर्व में नोटिस भी दिया गया था। तो बाबा रामपाल हल्द्वानी डहरिया स्थित संत रामपाल का आश्रम आज प्रशासन ने सील कर दिया है। इस वक्त की ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये संत रामपाल का ये आश्रम है और अब से कुछ देर पहले देखिए इसको सीज कर दिया गया है और 3 नोटिस यहाँ लगाए गए हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि ये जो पूरा भवन था ये मानकों के विपरीत ये चल रहा था और असेंबली यहाँ आयोजित की जा रही थी। तमाम तरह की शिकायतें जो है प्रशासन को मिली थी। इसके अलावा एक सो कॉल्ड नोटिस भी इसमें जारी किया गया था और तमाम चीजें इसमें दिखाई गई हैं कि किन किन मानकों का उल्लंघन यहाँ किया जा रहा था। और ये तीसरा जो नोटिस है इसमें ये भी वाजपेयी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं प्राधिकरण के, उनके द्वारा जो है इसको अब सील कर दिया गया है। ये ऊपर तस्वीरें आप देखिए, संत रामपाल की तस्वीरें भी हैं और अभी इस बिल्डिंग के अंदर अब कोई नहीं, क्योंकि इसको सील कर दिया गया है। भारी पुलिस बल इस कार्यवाही के दौरान यहाँ तैनात रहा और बहुत दिनों से ये शिकायतें इस आश्रम के खिलाफ, इस भवन के खिलाफ जो है प्रशासन को मिल रही थी। तो कुल मिलाकर आज भारी पुलिस बल के बीच जो है प्रशासनिक अधिकारियों ने और अब बताओ, अरे तुम भगत हो क्या नालायको? किस मुंह से अपने आप को तुम सतगुरु रामपाल जी का भगत कहते हो? गैर कानूनी काम करते हो तुम। धिक्कार है तुम्हारी माताओं को जिसने तुम्हें जन्म दिया। संत रामपाल जी के भगत होकर गैर कानूनी तरीके से तुम आश्रम चला रहे हो। तुम्हारा गुरु कोई आतंकवादी है क्या? क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? सही प्रकार से कागजी कार्रवाई करके अपना आश्रम चलाते क्यों भाई? अरे गैर कानूनी तरीके से क्यों? तुम भगत हो, तुम क्या शिक्षा दोगे दुनिया को? क्या तुम सतयुग जैसा माहौल पैदा करोगे? तुम खुद ही गैर कानूनी काम कर रहे हो। ये सारे आश्रम बंद होंगे इसी प्रकार से। इन सब के नक्शे बिगड़े हुए हैं, इन सभी आश्रमों के नक्शे बिगड़े हुए हैं। अब समय आ गया है, एक छोटा सा पॉइंट चाहिए प्रशासन को, छोटा सा पॉइंट। 20 पुलिस वाले सामने लाके खड़े कर देंगे, तुम्हारी लाखों की संगत कुछ नहीं कर पाएगी। बरवाला कांड में कर लिया होगा संगत ने, ले लेके लट खड़े हुए थे कमांडो बन के, क्या कर लिया? प्रशासन के आगे सब फैल हैं। और तुम लोग तो वैसे ही गैर कानूनी हो। ये सतलोक आश्रम वाले तो वैसे ही छटे हुए बदमाश हैं, गुंडे हैं। अरे जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? जब इन मूर्खों ने काल प्रेरणा से अपने गुरु के साथ में बरवाला कांड में धोखा कर दिया और बरवाला कांड के बाद आज 12 साल से अपने गुरुजी के साथ में लगातार धोखा कर रहे हैं, उन्हें मानुष समझकर सारे उनके भक्ति विरुद्ध कुकर्म कर रहे हैं। 2019 में कांग्रेस सरकार के साथ मिलकर राजनीति की, 2024 वर्तमान में बीजेपी सरकार के साथ मिलकर गंदी राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा के जाट आरक्षण में भक्तों की मर्यादा तोड़वा रहे हैं, भक्तों का ज्योति पाठ और दान का पैसा आरक्षणों में दे रहे हैं। गुंडों की सीबीआई जांच करवा रहे हैं, 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं। जाटों की धर्मशाला में 1-1 करोड़ रुपया दे रहे हैं भक्तों का। अपनी औरतों के गहने बेच के दो, अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के दो, तब पता चलेगा क्या होता है समाज में सहयोग करना, खेलों में सहयोग करना, बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाना, रोहतक के गांव किलोई में बास्केटबॉल के मैच में जाके भंडारा लगाना, गौशालाओं में जाके भंडारा लगाना, अयोध्या में जाके श्री रामचंद्र जी के भक्तों के लिए भंडारा लगाना। अरे नालायकों, कितने कुकर्म कर दिए तुमने।
कोई माफी भी नहीं है वर्तमान में, माफी भी। और इस बेचारी लाखों की संगत के तुमने कर्म फोड़ दिए। क्यों भाई? अरे तुम्हारे सतलोक आश्रम उत्तराखंड को उत्तराखंड की सरकार ने क्यों सीज कर दिया भाई? अरे उत्तराखंड में तो बीजेपी सरकार है ना, और तुम तो बीजेपी सरकार के एक नंबर के चमचे हो। तुम्हारे जितने तलवे बीजेपी सरकार के किसी ने चाटे ही नहीं। अरे बीजेपी सरकार तो तुम्हारी है, तुम तो उसकी गोद में बैठे हुए थे। नरेंद्र मोदी की रैलियों में भक्तों को बसों में बैठा बैठा के भेजा करते थे। अरे क्या हुआ? उसी बीजेपी सरकार ने तुम्हारे चप्पल निकाल के तुम्हारे मुंह पे धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़ धे धड़ाधड़ गिंडी बना दी, तुम्हारी गिंडी फुटबॉल। क्या हुआ? अरे जाओ ना उन नेताओं के पास में, अरे भीख मांगो, प्रार्थना करो, रहम रहम बीजेपी सरकार रहम, हम गरीब आदमी हैं। इन आश्रमों से तो हमारा धंधा चल रहा है, हमारे बच्चे पल रहे हैं। आश्रम बंद ना करो, आश्रम बंद ना करो, तुम जो कहोगे हम करेंगे। अरे जाओ, अरे रहम की भीख मांगो बीजेपी सरकार से। देख लो, आई सरकार तुम्हारे काम। अरे आई बीजेपी सरकार तुम्हारे काम, आए ये राजनेता तुम्हारे काम, जिनके तुम तलवे चाट चाट के अपनी मर्यादा तोड़ के बैठे हो। पता चलेगा आगे धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है, शुरुआत। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, हमने तो शिक्षा लेनी है, शिक्षा। इन मंद बुद्धि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की घटिया हरकतों से हमने शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है। सत्सेवकों ने, हमने निकट भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करनी। क्या शिक्षा मिलती हमें? गुरु की गैर हाजिरी में आप और हमारा जो समय होता है वो परीक्षा का समय होता है, परीक्षा का। और परीक्षा के समय में केवल टीचर ने हमें जो सिलेबस पढ़ाया है, जैसे हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी और गुरुदेव भगवान ने 2014 बरवाला कांड के बाद अपनी संगत की परीक्षा ली है। ये वर्तमान समय परीक्षा का चल रहा है, और परीक्षा के समय में किसी अन्य पे विश्वास नहीं किया जा सकता। परीक्षा के समय में जैसा आपने अध्ययन किया है उसी आधार से आपने आंसर लिखना होता है। तो हम सत्सेवकों ने वर्तमान समय में केवल अपने गुरुदेव के द्वारा हमें जो निर्देशित किया गया है, हमें जो रास्ता दिखाया है भक्ति और मर्यादाओं का, भक्ति मार्ग पर सफल होने का, हमने उसी आधार से आगे बढ़ना है। हमने किसी कोऑर्डिनेटर को आधार बना के नहीं चलना। गुरु के कलयुगी परिवार को, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को आधार बना के नहीं चलना। केवल गुरु के ज्ञान को आधार बनाकर गुरु के पद चिन्हों पर, तब हम सफल होंगे। और ये सतलोक आश्रम वाले, इन्होंने अपने गुरुदेव के ज्ञान और मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी इस परीक्षा के समय में। गुरुदेव का भक्ति विधान कहता है कि संत वही है जो केवल एक आश्रम बनाकर रहे, केवल एक आश्रम। और नकली संतों को डांट मारते हुए गुरुदेव ने 2004 के सत्संग में कहा था कि वो संत नहीं जो बहुत सारे आश्रम खोल खोल के बैठ जाए। तो गुरुदेव के जेल जाने से पहले गुरुदेव ने अपने भक्ति विधान को बनाए रखा। 2014 बरवाला कांड से पहले गुरुदेव को 20 साल हो गई थी सत्संग करते हुए। एक आश्रम के अलावा गुरुदेव ने कभी कोई दूसरा आश्रम नहीं खोला, एक आश्रम के अलावा। वे चाहते तो हजारों आश्रम खोल सकते थे। ये तो परमात्मा है, माया तो इनकी मुट्ठी में है। ये चाहते तो हर गांव को आश्रम बना देते, घर घर को आश्रम बना देते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये परम संत है, साध वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। और भविष्यवाणियों में भी केवल एक ही आश्रम का जिक्र है और अंत तक एक ही आश्रम रहेगा, बरवाला आश्रम, केवल बरवाला आश्रम। भाई बाल्य वाले की जन्म साखी में परमात्मा हमें दिखाते हैं ना। मर्दाना ने पूछा किससे? भगत प्रहलाद से। जब वो नानक जी के साथ ऊपर गए थे भगत प्रहलाद के लोक में, तो मर्दाने ने पूछा कि आप जिस संत के विषय में कह रहे हैं वो कब आएगा, कहां आएगा, कौन होगा? बोला भाई वो जाट वर्ण में होगा और पंजाब की धरती पे होगा।
और उसका प्रचार क्षेत्र क्या होगा? बटाला। बाद में गुरुदेव ने बताया ये मिसप्रिंट है, ये बरवाला है, बरवाला। और केड़े शहर का प्रहलाद भगत किया भाई पंजाब की धरती ते, और वर्ण जाट जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला, बरवाले में उसी ये जो धनाना आश्रम दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम, जगह जगह जो ये दुकानें लेके बैठे ना, ये सब फेल होंगी, सब बंद होंगे। ये गुरुदेव का केवल एक ही आश्रम रहेगा, शतलोक आश्रम, बरवाला बरवाला बरवाला। तो आप और हमने केवल परीक्षा के समय में या गुरुदेव की गैर हाजिरी में, भले गुरुदेव इस धरती पर रहते सहते कुछ समय के लिए हमें अपने से दूर करें, या गुरुदेव जब सतलोक चले जाएं उस समय हमने केवल पीछे से उनके ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति मार्ग पर चलना होता है। और इन आश्रम वालों ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने आधार गुरुदेव के ज्ञान को नहीं बनाया। इन्होंने अपनी मनमानी चलाई, काल प्रेरणा से इन्होंने सारे काम किए, परमात्मा की हर मर्यादा को इन लोगों ने तोड़ा और संगत से भी तुड़वाई। खुद तो दोषी बने सो बने, बेचारी नादान संगत को भी दोषी बनाया। और नतीजा, गुरुदेव भगवान भी इनकी कोई मदद नहीं कर रहे, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर रहे। ना प्रशासन इनकी मदद कर रहा, ना गुरु इनकी मदद कर रहा। क्या इन लोगों ने हिसार जेल में गुरु जी से प्रार्थना नहीं लगाई होगी? ये कहते हम तो कोई भी काम गुरु जी की आज्ञा के बिना करते ही नहीं। क्या इन्होंने उस हिमांशु जोशी के खिलाफ शिकायतें, अरे जब अपने भगत भाई के खिलाफ, मुझ पवन दास के खिलाफ, सत्सेवकों के खिलाफ जब ये गुरु जी से शिकायत कर सकते हैं झूठी साची कह के, तो क्या उस हिमांशु जोशी के खिलाफ इन्होंने गुरु जी से शिकायत नहीं लगाई होगी, जो इनके आश्रम के पीछे पड़ा था हाथ धो के? खूब लगाई होगी। गुरु ने कोई मदद नहीं करी। जब गुरु ने मदद नहीं करी तो अंत में इन्होंने देखा कि तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा, ऐसे तो धीरे धीरे, ऐसे तो एक एक करके सारे आश्रम बंद करवा दिए जाएंगे। फिर ये उत्तराखंड के प्रशासन के पास गए, चांद राठी और बड़े बड़े लोग आश्रम वाले, और प्रशासन के आगे मैंने आपको वीडियो दिखाया था उस दिन, वो चांद राठी कैसे कह रहा है, साहब हम गरीब आदमी हैं, हम कबीर पंथी हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम आपसे रहम की भीख मांग रहे हैं, हम आपसे ये प्रार्थना करने आए हैं। आज उस प्रशासन ने भी इनको ठेंगा दिखा दिया, ठेंगा कि भाई जो अपने गुरु का नहीं हो सका, हम उसके कभी नहीं हो सकते। जो अपने गुरु का सगा नहीं हो सकता, उसका प्रशासन कहां से सगा हो जाएगा? ये तो शुरुआत है, आगे चलो क्या होगा, ये काल तुम्हें कहां से कहां लेके जाएगा। और आज उस आश्रम में प्रशासन ने सील लगा दी, सील, और धीरे धीरे इनके सभी आश्रमों में सील लगेगी, क्योंकि जितने भी आश्रम है गुरु जी के ज्ञान और विधान के खिलाफ है। तो नतीजा तो आएगा भाई और बहनों, अगर आपने फसल बोई है तो परिणाम तो आएगा, फल तो लगेगा। अगर गेहूं का बीज बोया है तो गेहूं आएगा, भांग का बीज बोया है तो भैया भांग उगेगी। तो 2014 बरवाला कांड के बाद इन लोगों ने तो धतूरे के बीज बोए, भांग के, धतूरे के, तो भैया अब खाओगे तो नशा ही होगा। अब तुम्हारे उल्टे दिन शुरू हैं।